हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कैंपस। मैं हूं दीपक भारद्वाज। आज मैं आप लोगों को कल मैं डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम को बताया था और आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के बाद उस पर कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। और यदि आप मेरे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखें तो आप पूरे वीडियो को देख लेंगे। ऐसे कोशिश हम करेंगे कि आज भी उस सारे रूल को एक बार रिवाइज कर दें ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और मैं जब स्टार्ट करूंगा तो आप एक कॉपी और कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा और यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे कहना। मैं कोशिश करूंगा 100% आपको समझ में आए। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को स्किप कीजिएगा उससे आपको फ़ायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये जो मैं सारा सवाल दे रहा हूँ वो सवाल आपके सबसे निम्न कोटि के बुक मतलब उससे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हल्का हल्का क्वेश्चन को बताऊंगा और मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। अब कहेंगे तो मैं हार्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सब सारे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। मैं आज उन सारे सवालों को डिस्कस करूँगा जो सवाल बहुत ही सिंपली बनेंगे। और मैं आपको ट्रिक वाइज बता देता हूँ। ट्रिक तो आपको मालूम ही है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में कोई ट्रिक है नहीं, वो आपको बस याद करने पर निर्भर करता है। आप यदि बेहतर ढंग से याद किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा उस क्वेश्चन को आप देखते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपने सॉल्व करने की का भी। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा कि कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। मेरा पहला सवाल है 6735 स्टार 1 6735 स्टार 1 का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो। जब 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, मैंने आपके डिविजिबिलिटी के रूल में कल बताया था कि सारे संख्याओं का जो सम होगा उसको हम, मेरा ऑप्शन जो दिया हुआ है उस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन 7954। आप देखिए 7954 ऑप्शन है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले सारे नंबर को जोड़ लेंगे। नंबर को जो ही जोड़ते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 5 1 6 6 3 9 9 7 16 16 6 कितना हो जाएगा 22। अब बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि ये नंबर, इसमें मान लेते हैं हम x रख लेते हैं स्टार के जगह पर, ताकि ये डिविजिबल हो जाए। आप एक बात बताइए, ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 से डिवीजन तो आप 9 तिया 27, 9 3 जा 27। तो आप बताइए इसमें 27 के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में देखिए कि 22 + 5 ये जो हो जाएगा ये 27 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 5 जो है, ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। चलिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा दूसरा सवाल है, किसी दो संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 1515, 3737 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। जो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है वह है 7, 11, 13 और 101। देखिए सबसे पहला चीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन है 1515, क्वेश्चन है आपका 3737। इसका कहने का अर्थ यह है कि नंबर क्या कर रहा है कि बार बार दो नंबर रिपीट कर रहा है। आप एक बात बताएं, इस चीज़ को समझिए कि यदि हम इसको लिखना चाहें, इस चीज़ को लिखना चाहें या इस चीज़ को लिखना चाहें तो आप देखेंगे क्या कि इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 5। कोई दिक्कत है? तो कहने का अर्थ यह है कि यदि इस ढंग से इसको यदि लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं XY और XY। आप यदि इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको लिख सकते हैं हम 1000X लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हम क्या 100Y प्लस इसको लिख सकते हैं हम 110X क्या लिख सकते हैं 10X प्लस इसको लिख सकते हैं y। आप देखिए इसमें y वाला टर्म कितना है 101 और ये टर्म है 110, 1010 X और ये है 110
1y। अब बताइए कि इसमें यदि हम कहें कि 101 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 101 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 101 को कॉमन लेते मेरे पास बच जाएगा 10x + y। अब बताइए कि वह कौन ऐसा नंबर है जो कि कह रहा है कि मेरा क्वेश्चन कि ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो मतलब ये नंबर, कोई भी नंबर जिस टाइप में हो तो सबसे पहला आप कोशिश करें कि नंबर को हम क्या किए, एक्स वाई, मतलब सेम नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप क्या किए, इस नंबर को पहले कन्वर्ट कर लिए कि 100,000x + 100y + 10x + y। आप क्या किए कि हम देखेंगे इसको और इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास 101 कॉमन आ गया है। और ये जो कॉमन पार्ट होता है यही एक नंबर है जिससे कोई भी कोई भी संख्या होगा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 + 327 + 2Q8 इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 1114। बोल रहा है Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा। तो Q का अधिकतम मान क्या होगा, ऑप्शन मेरे पास है 9876। आप कह रहा है अधिकतम मान Q का क्या हो सकता है। आप एक बात बताइए, जब इसका अधिकतम मान पूछ रहा है तो इसको हम 0 कर लेते हैं क्योंकि 509 भी एक नंबर ही है। आप इसको यदि तीनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 7 15, 15 9 24, 24 का 4 कैरी बचा 2। उसके बाद देखिए आप यदि करेंगे 2 2 4, इसको तो आप 0 मान लिए हैं। 4 के बाद इसमें क्या जोड़ें ताकि 1 आ जाए, तो 4 के बाद यदि हम इसमें क्या जोड़ें, 4 प्लस यदि हम 7 करते हैं तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है, जिसमें हमको क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 1 मेरे पास फिर कैरी बच गया, 3 2 5, 5 5 10 1 11। देखिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन होगा 7, और 7 मेरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, 7 मेरा ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन हो गया सी 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला सवाल है कि 803642 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको कल 11 का एक स्पेशल रूल बताया था। वो स्पेशल रूल आपको मैं ये बताया था कि यदि 11 के डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑड प्लेस पे जो नंबर है और इवन प्लेस पे जो नंबर है, ऑड प्लेस वाले सारे नंबर को जोड़ देंगे, फिर इवन प्लेस वाले सारे नंबर को जोड़ देंगे और उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हम देखेंगे कि या तो वो नंबर का घटाने के बाद 0 आ जाए, या फिर उस नंबर को घटाने के बाद 0, या फिर वो 11 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, मतलब 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले ऑड प्लेस वाले सारे नंबर को जोड़ते हैं। तो ऑड प्लेस वाले सारे नंबर को जोड़ते हैं और इवन प्लेस, ये आपके पास हो गया 6 + 2 8 8 हो गया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3 11 4 15 आ गया। क्या आ गया, 15। अब देखिए यदि 15 आ गया तो इसका मतलब इसमें -15 को करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा, -7। मतलब यदि इस जगह पर 7 डाल देते हैं, इस 7 को यदि इस जगह पर डाल देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, मेरा ऑप्शन 7 वाला होगा। बात को समझ लीजिए फिर से कि इस नंबर को 8 में यदि हम 7 को जोड़ देते हैं, 7 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 + 7 हो जाएगा 15, और 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। मतलब 7 एक ऐसा नंबर है जिसको इसमें जोड़ने के बाद वो 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो गया है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। मैंने कल आपको बताया था कि यदि हमको कहता है 8 से, 8 का मतलब बताया था मैं 2⁻3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट को ही देखना। लास्ट के 3 डिजिट में क्या जोड़ देंगे ताकि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट ही सारे नंबर के
पॉसिबिलिटी को बताते हैं कि वो 8 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो लास्ट के 3 नंबर मतलब 116 में हम 8 से क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 कहीं 8 मतलब 8 1 जा 8, कितना आ जाएगा 8 3 11, 8 3 11। अब बताइए ये हो गया 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना आ गया 8 चौक 32। अब बताइए यहाँ हमारे पास क्या आ गया रेस्ट 4। यदि 4 में आप 4 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये 8 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब यदि इस नंबर में 4 और ऐड कर दिया जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 8 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा मेरा। क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है मेरा 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेरा अगला सवाल है 156*942। इसमें स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर रखा जाए ताकि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक बात आप बताइए कि स्टार के स्थान पर नंबर रखने के लिए हम इसको मान लेते हैं x एक नंबर है जिसको रखने के बाद ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि क्या करना है, ऑड पैलेस वाले स्थान को और इवन पैलेस वाले स्थान को क्या करना है, सम करके घटाना है। घटाने के बाद या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। 9 + 2 11, 11 5 11 + 6 17, 17 1 18, ये आपके पास आ गया 18। अब इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 + x। इसको करेंगे तो इसको आप घटाइएगा। घटाने के बाद क्या होना चाहिए, 5 + x + 4। घटाने के बाद क्या होना चाहिए, घटाने के बाद हमारे पास 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। 18 - 5 4 9 + x मतलब 9 - x, ये प्लस माइनस x = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर 9 आ जाएगा। मतलब x के स्थान पर यदि 9 रखेंगे तो नंबर पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मेरा अगला सवाल है कि 1y 3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y के स्थान पर कौन सा होगा। ऑप्शन मेरा है 6 1 2 5। आप एक बात बताइए कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि हम क्या करेंगे कि ऑड पैलेस वाले स्थान को जोड़ लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 6 + 3 + 1। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहला नंबर कि मेरे पहले वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 6 + 3 + 1। तो हम क्या करेंगे, ऑड पैलेस वाले स्थान को देख लेते हैं। 6 + 3 9, 9 1 10, 10। इसके बाद देखिए -2y = क्या 0, क्योंकि या तो 0 कर लेंगे तो 0 जो ही करते हैं तो y = कितना आ जाएगा, y = मेरे पास आ जाएगा 5, और मेरा ऑप्शन हो जाएगा 5 वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा है, हमारा अगला सवाल है कि 48327*8 में 11 से विभक्त हो जाए तो स्टार का मान क्या होगा। आप बताइए 11 से विभक्त होने का रूल आपको मैंने अभी तुरंत बताया था। 11 से रूल बताया था कि आप क्या करें, पहले ऑड पैलेस वाले स्थान को जोड़ लें। तो आप जोड़ेंगे 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, कितना आ गया 22। अब बताइए इसमें कौन सा नंबर दिया जाए तो वो डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल हो जाए या फिर हम आपको बताए थे कि 0 कर देंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देखिए डिविजिबल होने के लिए 8 + 2 + स्टार, 8 + 2 + स्टार। आप देखिए स्टार 8 2 10, 10। आप यदि यहाँ पर 1 डाल देते हैं तो मतलब 11 दूनी क्या इतना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था या तो फुल्ली डिविजिबल हो जाए, तो मतलब स्टार के स्थान पर यदि हम 1 डालते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, वो 1 डालने के बाद ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया कि सारे नंबर को जोड़ लिया, ऑड पैलेस वाले को और इवन पैलेस वाले को। या तो हम घटा देंगे तो घटाने के बाद तो यदि आप घटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 22 माइनस इसको क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया 10 + स्टार, 10 + स्टार। यदि इसमें क्या करें ताकि या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर यदि 1 डाल देते हैं तो भी क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 11, और 11 जो होगा वो 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर आप क्या करेंगे 1 डाल देंगे। स्टार के स्थान पर 1 डालेंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा स्टार के जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है कि स्टार का छोटा से छोटा मान कौन सा होगा जो 656735
1 को पूर्णतः 9 से विभक्त कर दे। 9 से क्या करें, विभक्त कर दे। 9 से विभक्त के लिए मैंने आपको कल रूल बताया था कि सारे नंबर का सम जो है 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब बताइए 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस कितना जोड़ दें, x मान लेते हैं बराबर 9। देखिए 9 3 27, तो x की जगह पर यदि हम 5 डाल देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित है। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है 671 स्टार 483 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। आपको मैं अभी तुरंत बताया था कि स्टार के स्थान पर मान लेते हैं इसको x रखा जाए। आप ये बताइए कि हम बताए थे कि सारे नंबर का सम को 9 से डिविजिबल करेंगे तो देखेंगे कि यदि 9 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से पूर्णतः डिविजिबल। तो आप कहेंगे 7 6 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 3, 26 3 आ गया आपके पास 29। अब बताइए आपको इसके स्थान पर x मान लेते हैं, क्या रखा जाए ताकि, तो 9 चौक 36 होता है। तो यदि आप 36 होता है तो यदि 29 प्लस 7 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कहता है 157 स्टार 234 में 3 के 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो स्टार के स्थान पर क्या है। आपको 3 और 9 का एक ही रूल बताया था, सारे नंबर को आप जोड़ दीजिए। सारे नंबर को जोड़ने के बाद आप देखिए कि यदि वो नंबर 3 से विभक्त हो रहा है तो इसका मतलब वो पूर्णतः नंबर 3 से विभक्त होगा। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 प्लस x/3। अब देखिए इसको 7 21 8 3 24, यहाँ पर क्या रखा जाए, तो यहाँ पर यदि आप 2 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24/3। मतलब ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। मतलब आपके x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वह निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। आपके पास जो संख्या दिया हुआ वो है 34056, दूसरा संख्या जो दिया है 54036, तीसरा संख्या दिया है 50436 और चौथा संख्या डी दिया है 65043। आपको कह रहा है इसमें कौन सी संख्या है जो 18 से डिविजिबल होगा। 18 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि वो संख्या जो 9 और 2 से, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब सहअभाज्य है। आपको ये चेक करना होगा कि इसमें कौन दोनों में संख्या में जो 9 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल। सबसे पहले हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल को ही देखेंगे। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे तो मेरा ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा मेरे पास ये 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में देखना होगा कि 9 से डिविजिबल कौन है। अब देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद देखिए 5 4 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 6 18। आप देखिए ये भी डिविजिबल हो रहा है। मतलब ये एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है इसमें कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। तो यही एक संख्या है जो कि 18 से विभक्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होती है। 24 से पूर्णतः विभक्त होती है। 24 का मतलब हो गया कि 8 3 24, 8 और 3, मतलब जो संख्या 8 से भी विभक्त और 3 से भी। तो सबसे पहले नंबर को सबसे अच्छा सहूलियत रहता है कि ये 3 के डिविजिबिलिटी रूल को हम चेक कर लेते हैं। तो मेरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन 47649, दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है 47719, सी ऑप्शन जो है यह है 47619 और डी ऑप्शन है 48619। अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी रूल का कौन फॉलो कर रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल, अब देखिए 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप देखिए या फिर 8 से, तो पहला नंबर हम 8 से देखते हैं। 8 से देखने की कोई जरूरत, पहले 3 से हम देख लेते हैं। 3 से देखने में 4 7, 7 4 11, 11 6 18, 18 4 22, 22 9, 22 9 होता है 31। और ये जो है ये आपका 3 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ये हो गया 7 4 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 9, 19 9, 19 9 28, ये भी रूल को नहीं कर रहा है। तो अगला देखेंगे इसमें 7 4 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 9 27, ये रूल को फॉलो कर, मतलब 3 के रूल को फॉलो कर रहा है। ये करेंगे 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 4 28, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब हम चेक कर लिए कि 3 के रूल को ही फॉलो जो कर रहा है
तो 3 के रूल पर ही हम चेक कर ले। यदि 3 के रूल को फॉलो कर लेता, मान लीजिए 2 करता, तो आप क्या करते फिर 8 का रूल चेक करते कि 8 के रूल को कौन फॉलो कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, क्या है। आप एक बात बताइए कि 7 से गुना करने पर, आप एक बात बताइए, यदि हम 7 को 2 से गुना करते हैं तो मेरा जो नंबर होता है वो 2 डिजिट का हो जाता है। मतलब 1 से को छोड़कर आप यदि किसी नंबर 7 को 3 से कीजिए तो भी आपके पास ही 2 डिजिट, मतलब 1 डिजिट बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो बोल रहा है वो कह रहा है 7 से गुना करने प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहला नंबर हमारे पास जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन को देखना होगा। ऑप्शन में देखिए सारा डिजिट 5-5 डिजिट का है, तो इसका मतलब हम 6 3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 6 3 ले लेते हैं। 2 2 4 1 5 1 6 3। अब इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कि जो नंबर आएगा वही मेरा नंबर होगा। 7 को 28, 28, उसके बाद बचा आपके पास 5 बचा, 7 7 49, ठीक है। अब देखिए 4 7 वाला ऑप्शन क्या है, तो सब में 4 7 है, एक में नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन एक कटेगा लास्ट वाला। अब है 4 7। अब चलिए आगे चेक करते हैं, तो हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 7 चौका 28, उसके बाद बचा आपके पास 28, इसके बाद बचा आपके पास 5, हो गया 7 7 49, 49, उसके बाद बचा आपके पास 4, 7 6 42। अब देखिए 7 4 7 6, 4 7 6 वाला ऑप्शन मेरा सी, 4 7 6 1 9 वाला ऑप्शन सी है। तो हमको पूरा नहीं करना है, 2-3 डिजिट तक देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन हो जाएगा, मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैंने आपको 12-15 सवाल 16 सवाल अप्रॉक्स बता दिया। तो यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि बेसिक से पढ़ाऊँ। पहले मैं सारे थ्योरी को बता दूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल बनवाऊँ। तो आपने देख लिया कि डिविजिबिलिटी रूल का मैंने पहले सारा रूल बता दिया, उसके बाद मैंने आज प्रॉब्लम करवा दिया। जो बच्चे ठीक ढंग से रूल पढ़ लिए होंगे उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए, तो फिर आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहे। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे कि रेशनलाइज किसी नंबर को कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं बेसिक प्रॉब्लम को लेकर चलता हूँ, बेसिक प्रॉब्लम को ही जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब फिर आपको मैं नेक्स्ट बड़े बड़े सवाल को, मतलब या फिर अच्छे अच्छे सवाल को बताऊँ। पहले मैं छोटा छोटा सवाल को करवा लेता हूँ। चलिए, थैंक यू।